तर्क भाषा ग्रंथ है। मित्रों, यह तर्क भाषा ग्रंथ नेट, JRF, TGT, PGT के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। तर्क भाषा के लेखक श्री केशव मिश्र जी हैं। तो इस तर्क भाषा ग्रंथ को हम पढ़ते हैं। तर्क भाषा ग्रंथ को हम पूरा संपूर्ण तर्क भाषा ग्रंथ को हम सीरियल बाय सीरियल इसका वीडियो बनाएंगे। इसका हम पूरा सीरियल बाय सीरियल इसको पढ़ेंगे। तो तर्क भाषा के लेखक कौन है? केशव मिश्र जी हैं। तो अब इसका पहले जो है सबसे पहले मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण क्या है? बालोपियो न्यायनये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसा श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते में ऐसा। बालः बालः यो अलसः बालः जो आलसी बालक न्यायनयी प्रवेशम इस न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है। अल्पेन श्रुतेन मतलब अपने अल्प परिश्रम के द्वारा इस न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है। तो संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा, यह संक्षिप्त युक्तियों से युक्त तर्क भाषा, यह इसमें अत्यंत संक्षिप्त से युक्तियां हैं। अत्यंत संक्षिप्त युक्तियों से युक्त यह तर्क भाषा प्रकाशित तस्य कृते में ऐसा केशव मिश्र जी कह रहे हैं कि मैं इसको प्रकाशित करता हूँ। अब सबसे पहले इसमें प्रमाणादि जो है 16 पदार्थ होते हैं। तो 16 पदार्थों को पहले इन्होंने लिखा है कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांतावयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, ये क्या है? ये 16 पदार्थ हैं। इनके तत्व ज्ञान से तत्वज्ञानान्नि ही श्रेयसाधिगमः, इनकी तत्व ज्ञान से अधिगम की प्राप्ति होती है। अधिगम मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत न्यायशास्त्रस्य आदिमम सूत्रम, यह न्याय शास्त्र का पहला सूत्र है। इत न्यायशास्त्रस्य आदिमम सूत्रम, यह न्याय शास्त्र का पहला सूत्र है। प्रमाणादि षोडश पदार्थानाम तत्वज्ञानान मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति। ये जो प्रमाणादि जो 16 पदार्थ बताए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांतावयव, तर्क, निर्णय, वाद, ये जो 16 पदार्थ बताए, इन 16 पदार्थों का के तत्व ज्ञानान माने जो तत्व ज्ञान है मिले अच्छे प्रकार से इनका जब ज्ञान हो जाएगा तो उसे मोक्ष प्राप्तिर्भवति थी, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे क्या होता है? ये जो 16 पदार्थ है इनकी अच्छी प्रकार से ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। न च प्रमाणादीनां तत्वज्ञानं सम्यक् ज्ञानं तावद् भवति यावत् उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। इसका सम्यक ज्ञान माने इसका अच्छी प्रकार से ज्ञान तब तक नहीं हो सकता है, तावद् भवति यावद् उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते, तब तक नहीं हो सकता है जब तक उद्देश्य लक्षण परीक्षा ना किया जाए। अब कोई कहा कि भाई उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्या है? तो वही कह रहे भाष्यकार कह रहे। भाष्यकार कौन है? तो भाष्यकार जो है वे न्याय शास्त्र के भाष्यकार हैं वात्स्यायन जी। वात्स्यायन जी कह रहे हैं कि त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, इस शास्त्र की अस्य शास्त्रस्य, इस शास्त्र की प्रवृत्ति, इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार कौन है? तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। पहला हुआ उद्देश्य, दूसरा हुआ लक्षण और तीसरा हुआ क्या? परीक्षा। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम ले करके वस्तु को गिनाना। संकीर्तन माने गिनाना। जैसे यहाँ पर कहें कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत अवयव, तो ये सब नाम ले करके गिनाए हैं। नाम ले करके गिनाए हैं, तो नाम ले करके वस्तु को गिनाना, यही क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? मतलब नाम ले करके। अब यहाँ प्रमाण, प्रमेय, संशय ऐसे ही इतना ही कह देते कि 16 पदार्थ होते हैं, परंतु यहाँ पर नाम ले करके गिनाए, यही क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम तच्चास्मिन्नेव श्रुते कृतम। वह कह रहे हैं कि इसी सूत्र में किया गया है, इसमें ही जो है किया गया है, इसी सूत्र में जो है उद्देश्य किया गया है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, इसी सूत्र में बताया गया है, इसी सूत्र में उसका उद्देश्य किया गया है। अब लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम, लक्षण क्या होता है? कह रहे हैं कि असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। असाधारण धर्म जो होता है, साधारण धर्म मतलब होता है जो एक में रहे, और असाधारण धर्म मतलब होता है जो सभी में रहे, मतलब अनेक सभी में रहे, वह साधारण धर्म है। जो केवल एक में रहता है वह असाधारण धर्म है। जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथा गोह शासनात्मत्वम, गाय की गलकंबल होता है, मतलब गाय की गलकंबल होता है, उसकी गाय की खाल लटकती रहती है,
तो खाल लटकती रहती है तो वह केवल गाय की होती है, भैंस की नहीं होती है कि भैंस के गल कंबल होता है, भैंस के तो गल कंबल होता नहीं है, तो वह केवल गाय में पाया जाता है। तो वह क्या है, यथा गो शासनादिमत्तम, तो गाय के शासना गल कंबल जो है गाय ही की होता है, तो सभी गायों के होता है, माने अनेकों गाय के सभी गायों के असाधारण धर्म है, सभी में रह रहा है, सभी गायों में रह रहा है, साधारण धर्म केवल एक में ही होता है। तो यह क्या है, यही इसी को कहते हैं असाधारण धर्म, मतलब जो सभी में रहे, अनेकों में रहे। तो अनेकों गाय में वह क्या रहा, असाधारण धर्म रह रहा है, असाधारण धर्म रह रहा है, इसीलिए क्या है गो शासनादिमत्तम, यह गो गाय का लक्षण हुआ। अब लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा। अब परीक्षा क्या है, उद्देश्य बता दिए कि सूत्र में जो किया गया है, मतलब नाम ले लेकर के वस्तु को गिनाना यह उद्देश्य है। लक्षण बता दिए कि असाधारण धर्म को लक्षण कहते, असाधारण धर्म जो होता है लक्षण होता है, जो सभी में रहे वही असाधारण धर्म है। तो जैसे गाय के गलकंबल होता है वह सभी गायों में रहता है, तो असाधारण धर्म है। तो अब लक्ष्य, अब कह रहे हैं कि परीक्षा क्या है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा 3 बताए थे, तो परीक्षा क्या है, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचारा परीक्षा। लक्षित जो हम जिसको लक्ष्य कर रहे हैं, जिसको हम लक्ष्य बना रहे हैं, उसमें वह लक्षण घटित हो रहा है कि नहीं घटित हो रहा है, या ना वा इति विचारा परीक्षा। लक्षण उसमें लक्षण में जो जिसको हम लक्ष्य बना रहे हैं उसमें लक्षण घटित हो रहा है, उपपद्य है कि नहीं है, उसमें लक्षण घटित हो रहा है कि नहीं घटित हो रहा है, यह विचार क्या है, परीक्षा है। तेनैते लक्षण परीक्षे तत्व प्रमाणादीनां तत्वज्ञानार्थम कर्तव्ये। तो अब कह रहा है कि लक्ष्य, अब जैसे मान लीजिए लक्षण कहाँ घटित हो रहा है, लक्षितस्य मैंने लक्ष्य, जैसे हम गाय को लक्ष्य बनाए कि गोह शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, शासनादि से जो युक्त होता है वह गाय है, तो उसमें गाय में घटित हो रहा है लक्षण कि नहीं घटित हो रहा है, यह विचार करना। अब लक्षण की है कि गाय की शासना होती है, तो भैंस की तो शासना होती नहीं, तो कह दे कि अगर कह दें कि भैंस में जो है गलकंबल होता है, तो भैंस में तो गलकंबल होता तो नहीं, उसमें तो घटित नहीं होगा। तो गाय के शासना होती तो वह गाय में ही घटित होगी। तो गाय का हम लक्षण कर रहे हैं, तो यथा गोह शासनादिमत्तम गौर लक्षणम, जो शासनादि है वह गाय में ही घटित होगी, अन्य में घटित नहीं होगी। तो अगर लक्षित में लक्षण घटित हो रहा है कि नहीं घटित हो रहा है, यह विचार क्या है, परीक्षा। तेनैते लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्ये। इसीलिए जो लक्षण परीक्षा है वह प्रमाणादि के तत्व ज्ञान के लिए करना चाहिए। अब पहला प्रमाण जो बताए, यह जो प्रमाण बताए वह पहला प्रमाण का बताएंगे कि यह प्रमाण क्या है। प्रमाणम तत्रापि प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम उत्पद्यते। प्रथम उद्दिष्ट जो प्रमाण है उसका हम लक्षण अब करेंगे। लक्ष्य प्रमाण क्या है, तो उसको बता रहे हैं कि प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण है, प्रमा का जो करण है वह क्या है, प्रमाण है। प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण है प्रमाण है। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम लक्षणम। प्रमाण क्या है, यहाँ पर प्रमाण लक्ष्य है, लक्ष्य का ही तो लक्षण, जिसका हम लक्षण करते हैं वह लक्ष्य होता है, और लक्षण तो लक्षण होता ही है। तो लक्ष्य हम किसका लक्षण कर रहे हैं, प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। तो प्रमाण क्या है, लक्ष्य है, और प्रमाकरण क्या है, लक्षण है। तो प्रमाकरणम प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, जान गए। और प्रमाण क्या है, लक्ष्य है, और प्रमाकरण क्या है, लक्षण है। फिर प्रश्न करते हैं कि ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम तरहि तस्य फलम वक्तव्यम। अब कह रहे हैं कि प्रश्न किए कि प्रमा का करण प्रमाण है, यदि प्रमा का करण आप प्रमाण कह रहे हैं कि प्रमा का करण प्रमाण है, ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम तरहि तस्य फलम वक्तव्यम। जब कहे कि प्रमा का करण प्रमाण है तो उसका फल कहना चाहिए, उसके फल को बताना चाहिए, क्योंकि करण जो होता है वह फल वाला होता है, क्योंकि करण जो होता है वह फल वाला होता है। करणस्य फलवत्व नियमात्, कर्ण जो है वह फल से युक्त होना चाहिए और फल वाला होता है। तो कह रहे हैं कि सत्यम, आप सत्य कह रहे हैं। प्रमयु फलम साध्यम इत्यर्थः। प्रमा का फल क्या है, प्रमा ही फल है। प्रमयु फलम साध्यम इत्यर्थः, प्रमा ही उसका फल है। प्रमा का फल क्या है, प्रमा ही फल है। जैसे, अब इसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यथा छिदाकरणस्य परशोस छिदयु फलम। छिदाकरण जो है, जैसे कोई कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काट रहे हैं, तो कुल्हाड़ी क्या है, करण है, साधन है। जो अत्यंत इष्ट होता है वही साधन होता है, तो कुल्हाड़ी के द्वारा ही तो लकड़ी काट रहे हैं, तो कुल्हाड़ी क्या है, साधन है, उसी साधन के द्वारा तो लकड़ी काट रहे हैं, तो साधन क्या है, कुल्हाड़ी है। और परशु माने कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी क्या है,
करण है। छीदा का करण क्या है, मैंने कटने का करण क्या है, काटने का करण क्या है, परशु है। छीदा का करण क्या है, परशु है। और छीदा ही फल है, तो छीदा करण से परशु, छीदा का करण क्या है, परशु है। अब छेदा ही क्या है, फल है। छीदा करण का फल क्या है, छीदा ही है, छीदा फल है। छीदा मैंने कटने का फल क्या है, कटना ही उसका फल है। उसी प्रकार प्रमा का फल क्या है, प्रमा ही फल है। अब प्रमा क्या है भाई, प्रमा के बारे में आप कह रहे हैं, तो प्रमा है क्या चीज़, अब पता फिर से कह रहे हैं कि कहा पुनः प्रमा यस्याह करणम प्रमाणम। प्रमा क्या है जिसका कारण आप प्रमाण बता रहे हैं, तो कह रहे हैं यथार्थ अनुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ इति अयथार्था नाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निराशा। यथार्थ कह देने से इसका लक्षण कर दिए कि यथार्थ अनुभव प्रमा, जो यथार्थ है वही अनुभव क्या है, प्रमा है। तो यथार्थ कह देने से जो अयथार्थ है, इतना कह दे कि यथार्थ अनुभव प्रमा। यदि इतना नहीं कहते, केवल कह देते अनुभव प्रमा, अनुभव जो है वही प्रमा है, तो संशय विपर्य तर्क इसमें क्या हो जाता, अतिव्याप्ति दोष हो जाता। तो अतिव्याप्ति इसमें से अतिव्याप्ति दोष हटाने के लिए कहे यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। अनुभव इति स्मृतेर निराशा, कोई कहा कि इतना कह देते कि यथार्थ को प्रमा कहते हैं, अनुभव ना कहते, तो करे अनुभव इति स्मृतेर निराशा। यदि अनुभव नहीं कहते तो स्मृति में अतिव्याप्ति दोष हो जाता, क्योंकि स्मृति क्या है, तो जब अनुभव कह दिए तो स्मृति में अतिव्याप्ति दोष नहीं हुआ, क्योंकि स्मृति क्या है, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति है। जो चीज़ हमको ज्ञान है, जिस चीज़ को हमको ज्ञान है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम देखें, कुछ दिन बाद तो हम जानते हैं उसको, और कुछ दिन बाद वह मिला तो हमको ज्ञात हो गया कि हाँ वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है। तो यह क्या है, ज्ञात, पहले हमको जो भी चीज़ ज्ञात है उसको हम दोबारा देख करके जो स्मरण होता है वह क्या है, स्मृति है। और अनुभव क्या है, अनुभव स्मृति से व्यतिरिक्त है, स्मृति से व्यतिरिक्त ज्ञान है, मतलब स्मृति से भिन्न है, अनुभव स्मृति से अलग है, वह अनुभव स्मृति नहीं है। तो इसीलिए स्मृति में अतिव्याप्ति दोष हटाने के लिए कहे कि यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। अब कारण क्या है, कारण के बारे में बता रहे हैं। अब भाई कारण क्या है, किम पुनः करणम, फिर पुनः कारण क्या है, अरे साधक तमम करणम, जो अत्यंत साधकतम है। साधकतम मतलब होता है कि जो अत्यंत साधकतम हो, मतलब अत्यंत इष्ट हो, जिसके द्वारा काम ना चले, वह क्या है, करण है। जैसे अतिशयितम साधकम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्था, जो अत्यंत साधक है, साधकतम है, प्रकृष्ट है, मतलब अत्यंत इष्ट है, वह कारण हो, तो वह कारण करण होता है। अतिशयितम साधकम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम करणम, जो अत्यंत इष्ट है, अत्यंत साधक है, जिसके बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं, वह कारण क्या है, करण है। अब कारण क्या है भाई, अब कारण बता रहे हैं कि ननु, प्रश्न करें, ननु साधकम कारणम इति पर्यायस तदेव न ज्ञायते किं तत् कारणम इति। कह रहे हैं कि साधक कारण बताए कि साधक और कारण, मतलब जो साधकतम है वही क्या है, कारण। साधकतम कारण क्या है, करण है। तो साधकतम और कारण ये पर्यायवाची शब्द हो गए। जो साधकतम है वही कारण तो करण है, तो साधकतम और कारण पर्यायवाची हो गए। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि ननु साधकम कारणम इति पर्यायः, जो साधक और कारण है वे पर्यायवाची शब्द है। तदेव न ज्ञायते किं तत् कारणम इति, तो हमको ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि कारण है क्या चीज़। तो अब फिर से बता रहे हैं, उच्यते, तो इसी चीज को बता रहे हैं, यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत् कारणम। कारण वह होता है जो कार्य से, मान लीजिए कोई कार्य है, पट कार्य है, पट बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, तो कपड़ा जो बन रहा है, तो कपड़ा के पूर्व भाव में क्या विद्यमान है, पहले कपड़ा के पहले क्या विद्यमान है, कपड़ा के पहले जब कपड़ा बनता है उसके पहले तंतु होता है, तंतु माने धागा, वेमा है, वेमा माने मशीन, वेमा तंतु वेमा आदि उस जगह पर उपस्थित रहते हैं जहाँ पर कपड़ा बनता है। तो वह निश्चित है, नियत है कि वह हमेशा रहेंगे, जब कपड़ा बनेगा तब तक वह वेमा तंतु आदि उस जगह पर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, उसी के द्वारा तो कपड़ा बनेगा। और अनन्यथा सिद्ध है, वह क्या है, कारण है। जो कार्य से पूर्व भाव में विद्यमान हो, माने पूर्व भाव में विद्यमान हो, माने पहले विद्यमान जो कार्य हो रहा है, जो चीज़ बन रहा है, तो वह पूर्व भाव में विद्यमान हो, उसका जो सामग्री है वो पूर्व भाव में विद्यमान हो, नियत हो, निश्चित हो, हमेशा रहने वाला हो, अनन्यथा सिद्ध हो, वह क्या है, कारण है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम, जैसे तंतु वेमा आदि है, तंतु वेमा माने मशीन और धागा,
तो मशीन धागा जब पट बनता है तो पट जब बनता है, कपड़ा बनता है, तो उसके पहले तंतु भी रहता है, धागा भी रहता है और वेमा आदि मशीन आदि भी रहते हैं। तो वह क्या है, पट के कारण है। पट के जो कपड़ा है, कपड़ा के कारण है, और कपड़ा क्या है, कार्य है। अब देखिए दोस्तों, इतना हो गया। अब हम इस आज की क्लास इतने भी समाप्त करते हैं, और कल की क्लास जो है 10 बजे से सुबह 10 बजे से 12 बजे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी। जिसको हमारे यहाँ पढ़ना हो, यहाँ पर पढ़ना हो तो यहाँ पर आ सकता है दशरथ महल बड़ा स्थान कोठी में, और जिसको यूट्यूब के सहारे से पढ़ना हो यूट्यूब से भी पढ़ सकता है। तो इसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए।